प्रदेश भर की निजी बसों के पहिए सोमवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते थम गए। कोरोना के चलते सरकार ने बसें 50% कैपेसिटी के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा है। प्रदेश में 3300 निजी बसें हैं। ऑपरेटर्स ने सरकार से एसआरटी, वर्किंग कैपिटल, टोकन टैक्स माफ करने की मांग उठाई है। जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेटर अपनी मांग को लेकर कई बार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से पूरे प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार टोकन टैक्स, एसआरटी और वर्किंग कैपिटल को माफ नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोरोना काल में सवारियां न मिलने के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। पूरे प्रदेश में हड़ताल है। हमने ये जो निर्णय लिया था, एक बैठक हुई थी हमारे स्टेट कार्यकारिणी के अध्यक्ष के साथ, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे प्रदेश के लोगों ने भाग लिया था। उसमें ये तय किया गया था कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर सरकार द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो उसके 3 मई से हम बसों को पूरी तरह से जाम कर देंगे। पूरी हिमाचल प्रदेश में कोई भी निजी बस नहीं चलेगी। क्या मांगे हैं सर आप? हमारी मांग एक तो वर्किंग कैपिटल को लेकर के और एक टैक्स माफ़ी को लेकर के है। टैक्स माफ़ी का ये है कि जब पहले 4 महीने का टैक्स तो सरकार ने माफ़ कर दिया था, लेकिन सरकार उसके लिए ये बोलती है कि हमने 4 महीने का टैक्स माफ़ किया था, जबकि वास्तविकता ये है कि 4 महीने का टैक्स उस दौरान माफ़ किया गया था कि जबकि बसें खड़ी थी। उसके पश्चात हम मांग कर रहे हैं कि अगस्त से लेकर के जब तक कोविड-19 की खत्म होने की अधिकारी घोषणा सरकार द्वारा नहीं की जाती, तब तक हमारे जो मांग है सरकार की जो टैक्स माफ़ी की, तब तक हमारा टैक्स माफ़ किया जाए। हमारी हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया कि हम जो है मांगों के पुरस्कारांतक फैसला लेंगे, तब तक हमारी मांग चलेगी जब तक सरकार इसके ऊपर हमारे ऊपर फैसला नहीं करती है। हमारी 3300 बसेज है। 3300 बसों में से आज की डेट में 3300 की 3300 बसें खड़ी है। इक्का दुक्का अगर चली है मात्र वो सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम जो है चमचागिरी करें सरकार की। प्रदेश भर में जहां निजी बस ऑपरेटरों ने महामारी के बीच टैक्स माफी के मुद्दे पर हड़ताल कर दी है, वहीं शिमला के चिंतपूर्णी बस सर्विस ऑपरेटर हड़ताल से दूर अपनी सभी बसों की सेवाएं जारी रख रहे हैं। चिंतपूर्णी बस सर्विस के संचालक विवेक शर्मा ने कहा कि हम भी निजी बस ऑपरेटरों का समर्थन करते हैं, लेकिन महामारी में लोगों को सेवाएं देना उससे जरूरी है। सरकार ने जब 100% सवारी का टैक्स वसूला है तो फिर 50% क्षमता में बसें चलना संभव नहीं है, इसलिए टैक्स माफ होना चाहिए। मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं चिंतपूर्णी का बेटा हूँ। मेरे फादर की बसेस चलती थी, श्री देवराज शर्मा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट दिसंबर में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम ही इस बसेस को चला रहे हैं। डिमांड्स तो सारे बस ऑपरेटर्स की जेन्युइन है। काम है नहीं है, ट्रांसपोर्ट में कोई काम नहीं है। टैक्स हमें 30 सीटर का देना पड़ रहा है। एक्चुअली ऑक्यूपेंसी 50% की है। डिमांड सारी ट्रांसपोर्टर्स की जेन्युइन है। हमारी भी यही डिमांड रहेगी कि टैक्स में छूट दी जाए, मगर ऐसे परिस्थितियों में जब अनप्रेसिडेंट टाइम आया है, यहाँ पर कोरोना से महामारी फैली हुई है, ऐसे में मुझे नहीं लगता हमें स्ट्राइक पे जाना चाहिए था। इसलिए हम लोग अपनी सारी बसें चला रहे हैं और जब तक हम सरकार का पूर्ण सहयोग देंगे सर्विसेज देने में। सारी बसेस मल्याना सोलन, शिमला सोलन, पंताघाटी शोगी, पंताघाटी ओल्ड ISBT वाया ओल्ड बस स्टैंड चल रही है। सारी बसेस हमारी चल रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का जो हमारे कहने पे सरकार का सहयोग कर रही है। बेस्ट ये करूँगा कि सरकार से मिलकर बात करें और इस महामारी के दौरान में सरकार का सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 10वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी कर ली है। सरकार इसको लेकर जल्द ही निर्णय करने वाली है, जबकि जमा 2 को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जमा 2 को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद है। हालात सुधरते हैं तो जमा 2 की परीक्षाओं को लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार इसको लेकर जल्द निर्णय लेने वाली है। हिमाचल में ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कोरोना के चलते जिंदगी जरूरी है, इसलिए सरकार उचित समय पर सही निर्णय लेगी। कैबिनेट की बैठक में विचार करने के बाद स्कूलों को लेकर कई अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।
किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उनको इस बीमारी से दूर रखना ये भी आवश्यक है। और इस बार हम देखेंगे कि ये जो वेरिएंट आया है, पिछले बार की तुलना में नौजवानों में भी एक बड़ी मात्रा में आ रहा है, जिसमें 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस आयु वर्ग के भी बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसलिए अभी तक हमने विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने तो उस सब पर चलेंगे, और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और +1 के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे, और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। और फिर उसके आधार पर +2 का पेपर हम कैसे कर पाएंगे, उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि परीक्षा से काफ़ी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके, ताकि उनका कोई ऐसा धर्म संकट भी ना रहे। लेकिन अभी सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि कोरोना से मुक्ति और ये कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, अभी तो इस ओर हम ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के निर्देशानुसार हिमाचल कृषि विभाग व खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के पट्टा में अनाज खरीद केंद्र का प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जहां खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शुभारंभ पट्टिका का अनावरण कर अनाज केंद्र को शुरू किया, तो साथ गेहूं क्लीनर मशीन और अनाज गोदाम का निरीक्षण भी किया। वहीं इस खास अवसर पर मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते 8 स्थानों पर गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी आमदनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और बिचौलियों को खत्म किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक कानून को लागू करते हुए किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। साथ ही राजेंद्र गर्ग ने बताया कि इस बार प्रदेश में 4600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। आज यहाँ घुमारवीं में भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग और हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ गेहूं की खरीद का सेंटर जो है ये खोला गया। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 8 स्थानों पर सरकार के द्वारा गेहूं खरीद के केंद्र खोले गए हैं, जिसके कारण किसानों को बीच के जो बिचौलिए हैं या दलाल है, वो जो बीच में ठगते रहे हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जैसे आज गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1975 रुपये पर क्विंटल है, तो उसी के हिसाब से किसानों को इसके कीमत जो है वो मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर कालाअंब, पांवटा साहिब और नालागढ़, यहाँ घुमारवीं, ऊना में हरोली और ऊना, कांगड़ा में मंड और इंदौरा, ऐसे 8 स्थानों पर जो है ये कृषि प्रोक्योरमेंट के जो केंद्र हैं ये खोले गए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों को अपनी फसल बेचने की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, कठिनाई ना आए, और ना ही किसी के द्वारा उनको ठगने का अवसर मिले। इसलिए किसानों को सही दाम उनकी फसल के मिले। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के दिशा निर्देश में यह काम हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया है। और आज हमें ये गर्व हो रहा है कि हम एक साथ 8 स्थानों पर आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कृषि की जो खरीद के जो केंद्र हैं ये शुरू हो गए हैं। और हमारा जो है इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर 4600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य है, जिसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे।
कोविड महामारी के बीच रामपुर बुशहर में एक चर्चित चेहरा है डॉक्टर कपिल शर्मा। यूं तो डॉक्टर कपिल किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन जिस तरह कोरोना काल में वे बीते 1 वर्ष से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, उसे देखते हुए समूचे क्षेत्र में लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, रामपुर बुशहर में कोरोना के सैंपल लेने की जिम्मेवारी डॉक्टर कपिल शर्मा के कंधों पर ही है। सीधे तौर पर जो भी शख्स संक्रमित या संदिग्ध होता है, उसका सैंपल लेने से लेकर ट्रीटमेंट और आइसोलेशन केंद्र में उनके उपचार तक का सारा रिकॉर्ड भी डॉक्टर कपिल को ही रखना पड़ता है। ऐसे में निजी जीवन से दूर 24 घंटे उन्हें सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि रामपुर बुशहर और आसपास के क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग नियमों का पालन करें और बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हम लोगों की जो डेली की सैम्पलिंग हो रही है रामपुर ब्लॉक में, हाँ जी, तो जो पॉजिटिविटी रेट है पहले से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर भी। अच्छा, तो अब हम लोग भी जगह जगह अलग अलग जगह जाके सैम्पलिंग कर रहे हैं। हाँ जी। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आज की बात माने तो आजकल पुलिस वालों के भी सभी के टेस्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि ड्यूटी पे जाने से पहले इन लोगों को भी नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए। तो आज हमारे पास फिलहाल अभी तक एक केस यहाँ पर आया है। अच्छा। इसके बाद हम लोगों की पूरे ब्लॉक की जो सैम्पलिंग है वो सराहन में होनी है उसके बाद। तो इस तरह से आज तक की बात अगर करें पहले, तो हमारे ब्लॉक में अभी तक कम से कम कोई 15 से 20 हज़ार के बीच में सैंपल्स हो चुके हैं आज तक के। तो जिनमें से कोई 6-7 हज़ार लोग पॉजिटिव आ चुके हैं अभी पूरे साल के जो हैं। मतलब एक रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको। एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं आपसे, जैसे ये कोविड-19 का आप चेकअप करा रहे हैं, ये सबको लाजमी करना है नहीं, कि देखिए जैसे कोई बाहर से आ रहा है या कोई यहाँ से बाहर जाएगा? देखिए जैसे गवर्नमेंट के हमारे को जैसे जैसे गाइडलाइन मिलती हैं, हाँ जी, उसके हिसाब से कोई बाहर से आ रहा है तो उसको क्वारंटीन होने का नियम है, या कोई RT-PCR टेस्ट करवा के आ रहा है, वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहा है, उसको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। या जैसे यहाँ से बच्चे कोई जा रहे हैं बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उनकी इंस्टीट्यूट में उनके टेस्ट मांगते हैं पहले, तो हम लोग वो करते हैं। या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, उन लोगों के जो जैसे उन लोगों को गाइडलाइन आती है तो उन लोगों को भी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। इस तरह से हम लोग टेस्टिंग ऑन डिमांड जो है एक तरह से, जैसे आजकल शादियाँ हो रही है तो उसमें जो खाना बनाते हैं उन लोगों के टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। और कोर्ट में जैसे जाते हैं, मुस्लिम को ले जा रहे हैं पुलिस वाले, तो उन लोगों की टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से मतलब जहाँ पर पब्लिक का एक इकट्ठा होना ज़्यादा होता है वहाँ की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे, जैसे टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने डॉक्टर होने के नाते आप यहाँ की स्थानीय जनता, रामपुर तहसील या नंदगिरी तहसील की जनता को आप मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो संदेश है वो तो पूरे संसार में एक ही संदेश है इस वक्त, कि आप लोग एक दूसरे से पहले तो दूरी पर रहें, ठीक है? क्योंकि आजकल जो ये सेकंड स्ट्रेन जो स्प्रेड हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और आप लोग शायद टीवी के माध्यम से देखते भी होंगे कि कितनी ज़्यादा तादाद में ये जो केसेस हैं हमारे आजकल वो आ रहे हैं, और मृत्यु जो दर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है पहले से। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई बिना, जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक अपने घरों को ना छोड़ें, ज़रूरी काम होने पर ही बाहर जाएं। और अपने जो घर में आपके जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, या जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। और उन लोगों की भी पूरी देखभाल करनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए,
जिससे इम्यूनिटी हमारी बढ़े। ये और जो ये सरकार का जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि जैसे जैसे जिस एज ग्रुप की ये वैक्सीनेशन होती जा रही है तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर कपिल रामपुर से। धन्यवाद सर आपसे बातचीत कर। ननखड़ी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के दोनों पद खाली हो गए हैं। इस वजह से क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पिछले 1 साल से तीनों कानूनगो के पद भी खाली पड़े हैं। हालत यह है कि युवाओं को नौकरी के लिए जरूरी दस्तावेज बनाने में भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ननखड़ी तहसील से 18 पंचायतों के लोग लाभान्वित होते हैं, मगर सरकार की उदासीनता के चलते यहाँ के महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं। इसके लिए आज ननखड़ी की आम जनता ने रोष प्रकट किया है। साथ ही साथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ज्ञान मेहता, पूर्व में रहे बगलती पंचायत के उप प्रधान मोर सिंह मेहता, परिवर्तन शिक्षा एवं विकास संस्था के अध्यक्ष राजेश गुन ने रोष प्रकट करते हुए सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द तहसील कार्यालय में खाली पड़े पदों को भरा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ननखड़ी के लिए प्रति रवैया अच्छा नहीं है, जिस कारण ननखड़ी की आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से राम गोपाल की रिपोर्ट। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। करीब 1 सप्ताह पहले सरकार द्वारा लगभग 28 तहसीलदारों का तबादला भिन्न भिन्न तहसीलों में से करवाया गया, जिसमें तहसीलदार ननखड़ी का तबादला भी किया गया है। परंतु हर तहसीलदार के पद में सरकार द्वारा भरा गया है, परंतु तहसीलदार ननखड़ी के पद को रिक्त रखा गया है, जबकि यहाँ पर नायब तहसीलदार का पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पड़ा है। सरकार की ननखड़ी की तहसील सरकार को ननखड़ी तहसील की सुध ना है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप ननखड़ी तहसील के सुध लें। यहाँ पर पहले से ही कानगो के 3 पद रिक्त पड़े हैं और आज सब काम बाधित हो रहे हैं। लोगों को काम को सुचारू रूप चलाने के लिए यहाँ पर कानगो और तहसीलदार के पद को भरने की अपील करता हूँ। धन्यवाद। 27 तहसीलदारों का जो तबादला हुआ था, उनके वो रिक्त पड़े पद को सरकार ने भर दिया है, जबकि ननखड़ी तहसील जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसी है, इसमें सरकार ने कोई भी अभी तक भर्ती या जो तबादला हुआ इसका खाना पूर्ति नहीं कर पाई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, ननखड़ी क्षेत्र के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ पहले से ही नायब तहसीलदार नहीं हैं, वो सेवानिवृत्त होकर कुछ महीने पहले यहाँ से चले गए। नहीं तो यहाँ पे नायब आया। अगर नायब भी होता तब भी शायद जो गरीब लोग हैं उनके कार्य में बाधा नहीं आती। ऊपर से कानूनगो जो हमारे यहाँ पे 3 पद पड़े हैं तहसील में, वो तीनों के तीनों खाली पड़े हैं। कानूनगो की वजह से नहीं तो यहाँ लोगों की कोई डिमार्केशन नहीं हो रही है, बहुत सारी एप्लीकेशन आई है यहाँ पे डिमार्केशनों की, नहीं तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे इंतकाल नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतकाल की वजह से खड़े हैं। लोगों को तरह तरह के काम अपने होते हैं, किसी को बैंक में काम करना होता है। इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे पद तहसील में जो हमारे क्लास 4 के पद हैं वो पहले से खाली पड़े हैं।
जब से ये गवर्नमेंट आई है, भाजपा सरकार आई है, तब से ये पद खाली पड़े हैं। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि ननकड़ी क्षेत्र के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। क्या यहाँ पे जनता नहीं रहती है? क्या यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए हैं? अगर ऐसा होता कि यहाँ से आपको एक मत भी नहीं आया हुआ है, आपको खुद मालूम है, आपने डट के मुकाबला किया है पिछले विधानसभा क्षेत्र में, आधे वोट आपने ले गए, आधे वोट जो आज विपक्ष में बैठे हैं आधे वोट उन्होंने ले गए हैं। चलो हार जीत तो होती रहती है, ये तो चुनाव का एक हार जीत तो एक पहलू है। हम सरकार की ओर ध्यान दिलाना चाहते सरकार को कि भी आप जल्द से जल्द यहाँ पे तहसीलदार का जो पद खाली पड़ा है इसको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे गरीब जनता है वो उनकी सेवा ले पाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग, हम आज भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं। किसका मुंह देखे? यहाँ कानगो पहले ही नहीं है, नायब तहसीलदार पहले नहीं है, तहसीलदार का तबादला किया गया है। तो हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द ननकड़ी का जो तहसीलदार का पद, नायब का पद और कानगो का पद जो खाली पड़े हैं, कम से कम एक कानगो तो कम से कम कार्यों के लिए यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम जानते हैं सरकार के पास दिखते हैं इतने सारे कानगो नहीं हो सकते हैं, हम चाहते सरकार से कम एक कानगो तो कम से कम कार्य चलाने के लिए, जो यहाँ की हमारी जनता है इनका जो कार्य रुक रहा है, इनके कार्य चलाने के लिए कम से एक कानगो, एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है तहसील में। तहसील खोलने का मतलब क्या होता है? तहसील खोलने का मतलब होता है कि वहाँ पे तहसीलदार बैठे, तभी लोगों की सेवा हो पाएगी ना जी। तो हम सरकार से बार बार यही अपील करते हैं और करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ननकड़ी में जो हमारा रिक्त पद पड़ा है इसको तहसीलदार का जल्द से जल्द भरा जाए। थैंक यू।